Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, राइट। सो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में हमने देखा था कि किस तरीके से नए पार्टनर के आने पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है। किसके थ्रू रीवैल्यू करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, राइट। और जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा, प्रॉफिट इस साइड पे आएगा और लॉस इस साइड पे आएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आज हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का दूसरा पार्ट देखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, थ्रू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अभी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? देखो, अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू कर देंगे, ठीक है। सपोज अगर लैंड हमारा दिख रहा है बुक वैल्यू 1 करोड़ और अगर हमने उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से 2 करोड़ कर दिया तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें हमारी लैंड एंड बिल्डिंग क्या दिखेगी? 2 करोड़, राइट। पर सपोज अब जो पार्टनर है वो ऐसा चाहते हैं कि हमारी 1 करोड़ की लैंड 1 करोड़ ही दिखनी चाहिए, 2 करोड़ नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा हो सकता है, पार्टनर ऐसा चाहते हैं। ऐसे बहुत केसेस हो सकते हैं जहाँ पर ऐसा पार्टनर चाहे कि उनकी जो भी एसेट्स है, सपोज उनके डेटर्स है, उनके क्रेडिटर ने बोल दिया ठीक है 1000 रुपये आपके माफ़, तो ये 1000 रुपये माफ़ होते ही हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड कर देते हैं, क्योंकि डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर मेरे को क्रेडिटर बोलेंगे कि आप 1000 रुपये मत दो, तो मैं तुरंत क्या कर दूंगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड कर दूंगी। जैसे ही कोई भी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाती है तो वो बैलेंस शीट में नई वैल्यू पे दिखती है, राइट। अब इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, लेकिन इसके अंदर पार्टनर्स ऐसा बोल रहे हैं कि हमें नई वैल्यू पे नहीं दिखाना, हमें जो पुरानी बुक वैल्यू है उसी पे दिखाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज इन एसेट हम यहाँ पर लिखेंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटी भी हम यहाँ पे लिखेंगे। डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अब अगर ये बोला जाए कि भाई हमें नई वैल्यू पे नहीं दिखाना, तो हम क्या करेंगे? जो भी हमने डेबिट या जो भी हमने क्रेडिट किया है उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। जैसे यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी है, नीचे आगे कंटिन्यू करेंगे, इतना तो बनाएंगे ही बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप एक और करेंगे, इस पूरी वैल्यू को क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। क्रेडिट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको डेबिट साइड पे लिख देंगे, और जो अब प्रॉफिट, अब इस साइड पे लॉस आएगा तो इस लॉस को अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इससे क्या हुआ? देखो कि हमने एसेट को इंक्रीज किया लेकिन वापस से उतनी वैल्यू पे डिक्रीज भी कर दिया। यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट कितना था? 10,000। हमने वापस 10,000 से इंक्रीज किया, प्रॉफिट डिवाइड किया, और वापस से इंक्रीज इन एसेट को डेबिट साइड करके उतनी ही वैल्यू से डिक्रीज कर दिया, ठीक है। ये होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को सेम वैल्यू पे आगे बढ़ाना है। मैंने रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी बताया था कि पार्टनर उन चीज़ों के लिए भी ऐसा चाह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें वापस सेम वैल्यू पे न्यू बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए। तो उस केस में क्योंकि उन चीज़ों का रिवैल्यूएशन नहीं बनता, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लायबिलिटीज़ नहीं होती, वो एक तरीके का कैपिटल फंड होता है, तो उनको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर जो भी चीज़ें मेमोरेंडम अकाउंट में आती है उनके लिए पार्टनर से डिसाइड करें कि सेम वैल्यू पे जाना चाहिए, तो हम उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से पास होगी? इंक्रीज इन एसेट्स है तो एसेट्स टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। डिक्रीज इन लायबिलिटीज टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। डिक्रीज इन एसेट होगा तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू डिक्रीज इन एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटीज, राइट। और जो प्रॉफिट बचेगा उसके लिए क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इस तरीके से प्रॉफिट डिवाइड हो गया। वापस हम एंट्रीज करेंगे, अब ये इस साइड पे है तो इसमें एंट्री होगी एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन 5,000। इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू एसेट्स 10,000, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज 20,000।
तो 10 कट जाएगा क्योंकि हमने इसको पहले डेबिट किया फिर वापस क्रेडिट कर दिया। देखते हैं हम इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होगी। टीएस का एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरीके से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नहीं बताया जाएगा। ये हमारा ABC पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। बैलेंस शीट डी है और डी जो पार्टनर है वो नया पार्टनर आएगा जिसको 1/4 शेयर दिया जाएगा, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसमें हो सकता है कुछ हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ करना हो तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो जो भी निकालना होगा पहले निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिव नेसेसरी एंट्री टू इफेक्ट द अबाउ स्टेटेड अग्रीमेंट एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड। ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पर हमें इसमें हमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा। इस क्वेश्चन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया गया है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी पहले इन सारी एंट्रीज़ का आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और उसके बाद फिर जनरल एंट्रीज पास ऑन होगी। सो डी शुड ब्रिंग, यहाँ पर उसकी गुडविल दे दी, उसका कैपिटल दे दिया। स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रिशिएट मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन स्टॉक एंड फर्नीचर, डिक्रीज इन एसेट। इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो स्टॉक एंड फर्नीचर किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहाँ इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। सो देखो यहाँ पर इसकी एंट्री यही कर रखी है। मेमोरेंडम बना रहे हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे इसकी एंट्री यही की है, मेमोरेंडम टू स्टॉक टू फर्नीचर। आप चाहो तो एक साथ एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी इसकी एंट्री स्टॉक एंड फर्नीचर की। प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन बनाना है, यानी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। तो ये इसकी एंट्री इन्होंने साथ में ही कर दी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। अगेन आप चाहो तो इसकी एंट्री अलग से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, और जो भी टोटल होगा आप वो यहाँ पर लिख देना। नेक्स्ट, अ लायबिलिटी ऑफ 1080 टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। लायबिलिटी हमें क्रिएट करनी है, यानी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगेन किस साइड आएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। एंट्री क्या होगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिटेड। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 8550, मतलब हमारी बैलेंस शीट में अंडर वैल्यू, हमें ऐसा नहीं बोला कि बिल्डिंग को अंडर वैल्यू करो, यहाँ पे क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अंडर वैल्यू, यानी हमें यहाँ पर हमारी बिल्डिंग कम वैल्यू पे दिख रही है। ये जो 19500 है उसमें हमें और प्लस करना पड़ेगा 8550, यानी हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। एंट्री क्या करेंगे, बिल्डिंग टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, राइट। नेक्स्ट, the value of liability and assets other than cash are not to be altered। हमें कैसे पता चलेगा कि मेमोरेंडम बनाना है, इस लाइन को पढ़ के, the values of liability and assets other than cash are not to be altered। हमें हमारी assets और liabilities को alter नहीं करना, हमें उनको सेम वैल्यूज पे दिखाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्रीज हो गई, लायबिलिटी की भी एंट्री हो गई, बिल्डिंग की भी हमने एंट्री देखी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी लॉस आएगा, लॉस यहाँ पर आएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू ABC, ओल्ड रेशियो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ओल्ड रेशियो नए पार्टनर का तो हो ही नहीं सकता, राइट। उसके बाद अब क्या करेंगे, वापस इन सारी एंट्रीज को रिवर्स करेंगे जो भी रिवैल्यूएशन की है। तो इस एंट्री को हम क्या लिखेंगे, स्टॉक फर्नीचर प्रोविजन टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, राइट। सो यहाँ पर देखो ये इसकी अपोजिट एंट्री आ गई, स्टॉक फर्नीचर प्रोविजन टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। इसकी अपोजिट एंट्री करेंगे। एंट्री के साथ साथ में आपको यहाँ पर भी जैसा मैंने बताया उसको अपोजिट करते जाना है, तभी आप उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर पाओगे। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे लायबिलिटी टू मेमोरेंडम, मेमोरेंडम टू बिल्डिंग। अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो चारों पार्टनर में डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसीलिए हम उसको चारों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। सो डेफिनेटली आपको इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, साथ में जनरल एंट्रीज भी पास करनी है। ये हो गया हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन।
नेक्स्ट हम देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये टॉपिक और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको एक आइडिया आ जाए। ऑलरेडी आपको यहाँ पर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका मतलब पता होगा। हमने जब ये चैप्टर किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर हमने ये सारे टर्म्स देखे थे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, तो तब भी मैंने कहा था कि आगे ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में आने वाली है, तो हम उसको पहले से ही अच्छे से करके रखेंगे। सो अगर अभी भी किसी को इन सब चीज़ों में डाउट हो तो एक बार पहले वो वीडियोस जाके इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में ले रखा है कि क्या होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ रिजर्व्स है। रिजर्व्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है एक बार मैं फिर बताऊँगी। जो हमारे रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किए जाते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में। कभी भी कोई भी रिजर्व्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आ सकता। ये 100% श्योर है कि कभी भी कोई भी रिजर्व रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आ सकता, राइट। सारे रिजर्व्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होते हैं। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के आगे सामने क्या आता है, क्लेम, राइट। सपोज अगर हमने यहाँ पर रिजर्व बना के रखा है 10,000, यहाँ पर क्लेम है 12,000, तो इस केस में 2,000 आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास रिजर्व की कमी पड़ रही है, राइट। अब रिजर्व की कमी पड़ रही है क्योंकि मेरी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो एक्चुअल में रिजर्व रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता, रिवैल्यूएशन में आता क्या है, लायबिलिटी, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए भी यही है कि हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स बनाते हैं कि इन केस हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो हम रिजर्व्स में से ले लें। तो सपोज अगर हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा है 10,000, लेकिन मेरी एसेट्स की वैल्यू 12,000 से कम हो जाती है, ठीक है, तो 2,000 डिफरेंस, रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया। मेरे को रिजर्व कितना चाहिए था, 12,000, लेकिन मेरे पास है कितना, 10,000, तो 2,000 जो मेरा एक्स्ट्रा कम हुआ है वो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि ये रिजर्व क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया। तो एक्चुअल में रिजर्व्स रिवैल्यूएशन में नहीं जाते, जो डिफरेंस होता है, जो क्लेम का डिफरेंस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। हमेशा जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द ओल्ड रेशियो। लेकिन वापस यहाँ पे बहुत सारे लेकिन है, तो उन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा कहा जाए कि पार्टनर बोलते हैं कि भाई हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस नई बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए। सपोज अगर कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इन प्रॉफिट एंड लॉस को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में फिर ये सारे जो प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया। अब अगर पार्टनर्स बोलते हैं कि हमें डिवाइड नहीं करना, हमें वापस हमारी न्यू बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट दिखना चाहिए, हमें वापस हमारी ये न्यू बैलेंस शीट में ये प्रॉफिट दिखना चाहिए, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, इन सभी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। जैसा कि हम मेमोरेंडम में भी यही कर रहे हैं। मेमोरेंडम में पहले हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया, फिर हमने न्यू रेशियो में डिवाइड किया, तो इफेक्ट उसका सैक्रिफाइसिंग का ही आता है, लेकिन वो इफेक्ट इनडायरेक्टली दिया गया, राइट। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हर एक के डिटेल में हम क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का, जनरल रिजर्व का, वर्कमैन कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस, ये सारे जो अभी हम कर रहे हैं वो अपन प्रिपेयर हो रहे हैं आगे फुल सम करने के लिए, क्योंकि फुल क्वेश्चन के अंदर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना रहेगा। हर मेथड से, जो हमने अलग अलग मेथड देखे थे, आपको उसके अंदर गुडविल फाइंड आउट करनी रहेगी, जो हिडन गुडविल होती है वो फाइंड आउट करनी रहेगी, आपको उसके अंदर ये सारे रिजर्व्स निकालने रहेंगे, आपको उस फुल सम के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कभी भी इंडिविजुअली नहीं आते हैं, हम अपन प्रिपेयर हो रहे हैं आगे फुल क्वेश्चंस करने के लिए। इसीलिए एक एक चीज़ प्लीज़ ध्यान से देखना, और जहाँ पर जो भी डाउट हो वो डाउट्स पूछ लेना। तो यहाँ पर हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो।